हमारा अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर्स एंड स्क्रैप्स. Now remember, copper is extracted from low grade copper ore by hydrometallurgical processes. एक चीज याद रखो. So copper is extracted from low grade ores of copper by hydrometallurgy. यानी यहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस परफॉर्म करके हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब इसमें होता क्या है, ओर को लीच करना होगा या तो बैक्टीरिया से या फिर एसिड से. एक चीज याद रखो. सो ओर इज लीच बाय एसिड और बैक्टीरिया. एसिड या फिर बैक्टीरिया से जब आप इसको लीच करोगे तब वो और प्योर होगा. अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे. आई मीन वी आर हैविंग नाउ सॉल्यूशन कंटेनिंग Cu2+. अब हमें कॉपर को डिपॉजिट कराना है, तो ये करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पास कर सकते हैं या फिर स्क्रैप आयरन भी यूज किया जा सकता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. सो व्हाट वी नीड टू डू in a solution containing Cu2 plus, we have to pass H2 gas or using scrap iron reduction of Cu2 plus can be carried out. एक चीज याद रखो. सो दो में से एक काम हम कर सकते हैं क्योंकि हमें Cu2+ सॉल्यूशन में से कॉपर को डिपॉजिट कराना है. तो देखिए, वी आर हैविंग नाउ एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर आयंस. मान के चलो इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को पास करा, तो इसमें होगा क्या, डेफिनेटली कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड और यहाँ पे H+ आयन भी हमें मिलेंगे. यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. अब मान के चलो हम स्क्रैप आयरन को यूज करते हैं, तो किस प्रकार से इस चीज को दिखा सकते हैं. सो वी आर यूजिंग आयरन, इनफैक्ट स्क्रैप आयरन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिपॉजिट कराएगा खुद ऑक्सीडाइज होके. इसलिए आयरन रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ पे कर रहा है. अब इसके बाद लेट्स डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड. एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड. अब याद रखें, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल नो डाउट एंड नोबल मेटल टू. यानी गोल्ड एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट. अब उसको नेटिव स्टेट से एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है उसको हमें पॉलिश करना होगा, यानी उसको कुछ नहीं प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है. तो in order to do that, what we need to do, we need to take the native iron, native gold, उसको NaCN या KCN सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करना होगा. इसे साइनाइड प्रोसेस कहा जाता है ताकि हमें साइनो कॉम्प्लेक्स मिले. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो गोल्ड इज ट्रीटेड with NaCN or KCN to form साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड. सो सबसे पहले हमें गोल्ड का साइनो कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. सो गोल्ड को हम KCN या NaCN के साथ ट्रीट किए, इसे साइनाइड प्रोसेस कहना होगा. तो अब ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, याद रखें. So by doing this, we may have the cyano complex of gold, which can be given in this manner. So this is the cyano complex of gold. So this is cyano complex of gold. अब जो साइनो कॉम्प्लेक्स हमें मिला गोल्ड का, उसमें से
गोल्ड को डिस्प्लेस हमें कराना है, सो फॉर दैट वी नीड टू यूज जिंक पाउडर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड is treated with zinc to get gold, that is A। अब इस चीज को अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, दैट्स व्हाई इट इज केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग गोल्ड फ्रॉम द साइनो कॉम्प्लेक्स। सो इस चीज को देखो हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड जो हमें मिला पहले स्टेज में। अब इस चीज को तुम जिंक के साथ ट्रीट करो। सो जिंक बीइंग रिएक्टिव देन गोल्ड इज केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड को वो डिस्प्लेस करके डिपॉजिट कराएगा जो हमारे काम की चीज है, और उसके जगह पे हमें मिलेगा साइनो कॉम्प्लेक्स, वो भी किसका, जिंक का। सो इस प्रकार से गोल्ड का एक्सट्रैक्शन चलता है, इसे साइनाइड प्रोसेस नाम से ये फेमस है। नाउ लेट्स सी एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। अब गोल्ड के जैसे सिल्वर भी एक नोबल मेटल है लेकिन गोल्ड के मुकाबले सिल्वर की रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब याद रखना सिल्वर का चीप ओर जो होता है वो होता है अर्जेंटाइट, याद रखें। सो द चीप ओर ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटाइट, जिसे हम लोग सल्फाइड ओर के हिसाब से देख सकते हैं, Ag2s इसका फार्मूला होगा। सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर फ्रॉम इट्स मेन और अर्जेंटाइट बाय यूजिंग साइनाइड प्रोसेस। जिस प्रकार से हमने गोल्ड के साथ किया वही कार्यक्रम हमें सिल्वर के साथ भी करना होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अर्जेंटाइट को KCl या NaCl के साथ ट्रीट करो। सो अर्जेंटाइट is treated with NaCN or KCN to get साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर, साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर, यानी सबसे पहले हमें सिल्वर का साइनो कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसे कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। सो सिल्वर का जो साइनो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा दैट मे बी गिवन इन दिस मैनर। सो by treating अर्जेंटाइट with NaCN or KCN we may have the साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर, जिसे कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब हमें पता है कि सिल्वर के मुकाबले जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और हमें यहाँ से सिल्वर मेटल चाहिए। सो सिल्वर को डिस्प्लेस करने के लिए हम इस बार फिर से जिंक को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। सो साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर so obtained can be given in this manner। so it is to be treated with zinc, इसको आप जिंक के साथ ट्रीट करोगे। ऐसा करने से सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होगा और उसके जगह पे हमें मिलेगा साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक। सो इन दिस मैनर वी कैन हैव less reactive metals like copper, gold and silver। याद रहे गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन हमने देखा ये लीचिंग नाम से फेमस है, इसे साइनाइड प्रोसेस कहा जाता है।